स्टूडेंट, तो आज हम लोग एग्रोनॉमी को पे बात करेंगे। जो ये हमारा लेक्चर है एग्रोनॉमी बूस्टर का, वो 4th लेक्चर है। पिछले एग्रोनॉमी के क्लास में मैंने आप लोगों को सीड के बारे में, सीड के इंट्रोडक्शन को मैंने बता दिया था कि सीड क्या चीज़ होता है और सीड का बेसिक जो समझना चाहिए, मैंने उस चीज़ को डील कर दिया था। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज का क्लास जो थोड़ा सा ही ले पाऊँगा, ज़्यादा देर तक ये क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती है दोस्तों, तो कुछ परेशानियों से मैं भी जूझ रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्लासेज ऑफ सीड के, क्योंकि सीड का जो भी हम लोग जो समझना चाहिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। तो सीड क्लासेस को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरी में इसको, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर सीड, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर सीड, देन ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, देन रजिस्टर्ड सीड, और एक होता है सर्टिफाइड सीड, ठीक है। एक और होता है, वो होता है ट्रूथफुल सीड, ठीक है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियर सीड क्या होता है, ब्रीडर सीड क्या होता है, फाउंडेशन सीड क्या होता है, रजिस्टर्ड सीड क्या होता है और सर्टिफाइड सीड क्या होता है हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर सीड जो होता है इसका जेनेटिकली परसेंटेज, मैंने जेनेटिकली प्योरिटी परसेंटेज और फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 100% इसका जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी इसको 100% पाया जाता है, 100%। यानी कि न्यूक्लियर सीड का जेनेटिक की, इस साइड में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। यानी न्यूक्लियर सीड का जो न्यूक्लियर सीड है मेरा, न्यूक्लियर सीड का जेनेटिक परसेंटेज, यानी कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियर सीड है उसका जो जेनेटिकली प्योर सीड और फिजिकल प्योरिटी जो होता है वो लगभग क्या चीज़ होता है 100%। मतलब कि जेनेटिकली प्योर सीड एंड फिजिकल प्योरिटीज कितना होता है, अप्रॉक्स 100% मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियर सीड जो होता है इसको कौन जो होता है इसको प्रोड्यूस करता है, तो जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स में जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं इसका जो होता है प्रोड्यूस करते हैं, किससे, जो स्टोर करके रखा जाता है जो न्यूक्लियस को हमारे उससे इस चीज़ को न्यूक्लियर सीड को जो होता है क्या करते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जिसमें जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज जो होता है इसमें 100% पाया जाता है। इसमें बहुत बारीकी ढंग से हमको देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्योर लाइन्स जो होता है सिलेक्शन करते हैं, बहुत सारे लाइन्स को डेवलप करते हैं, तब ये हमको न्यूक्लियर सीड जो होता है मिलता है। देन एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट जो नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका कलर टैग जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इसका गोल्डन कलर होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, न्यूक्लियर सीड का। जब भी जाइएगा मार्केट में, अगर न्यूक्लियर, वैसे एक्चुअली ये मार्केट में तो मिलना अप्रॉक्सीमेटली कम चांस है, ठीक है, लेकिन इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर का होता है, ठीक है।
देन हम लोग बात कर लेते हैं ब्रीडर सीड का, ठीक है। ब्रीडर सीड का बात करते हैं, ठीक है। ब्रीडर सीड जो होता है इसको जो किसके, इसी का प्रोजेनी से, फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ द न्यूक्लियर सीड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, ठीक है। यानी कि ब्रीडर सीड जो होता है दोस्तों, वो हमारा जो न्यूक्लियर सीड होता है, यानी न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं उसको, तो उसी के प्रोजेनी से इसको डेवलप किया जाता है। और इसको कौन डेवलप करता है, तो प्लांट ब्रीडर के द्वारा। कौन डेवलप करता है दोस्तों, प्लांट ब्रीडर। क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट ब्रीडर होते हैं, इन्हीं सब चीज़ का इस सीड को डेवलपमेंट में मदद करते हैं, इस चीज़ का डेवलप करते हैं, ये प्लांट ब्रीडर के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका कलर जो होता है, इसका कलर की बात करते हैं तो इसका कलर होता है गोल्डन येलो। याद रखिए ये जो कलर टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, या सीड इंस्पेक्टर का आप क्वेश्चन करोगे, उसका देखोगे पेपर, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये गोल्डन येलो कलर का होता है, किसका, ब्रीडर सीड का, ठीक है। और ये ब्रीडर सीड जो होता है, इसमें जेनेटिकली और फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 98% पाया जाता है, ठीक है। चूँकि 2% का एरर जो होता है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें, तो ब्रीडर सीड में। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अगला जो है फाउंडेशन सीड जो होता है हमारा, कौन सा होता है दोस्तों, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड होता है दोस्तों, ये हो गया मेरा फाउंडेशन सीड, ठीक है दोस्तों। तो पहला तो हम लोग न्यूक्लियर सीड के बारे में जाने, दूसरा ब्रीडर सीड के बारे में जाने, तीसरा हम लोग जानते हैं फाउंडेशन सीड के बारे में, ठीक है। तो ये जो होता है इसका प्रोड्यूस जो किया जाता है फाउंडेशन सीड का, ये पहले होता है क्या है, ये प्रोजेनी होता है, किसका, प्रोड्यूस्ड, किसके प्रोजेनी से, फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। जो ब्रीडर सीड के प्रोजेनी से इसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। और इसका फाउंडेशन सीड को कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो जो होता है ये फाउंडेशन सीड में कुछ पब्लिक सेक्टर की भी एजेंसियाँ होती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसकी एजेंसियाँ सब जो होती हैं वो काम करती हैं किस में, हमारा फाउंडेशन सीड जो होता है उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। और इसमें सारे स्टैंडर्ड्स को जो होता है मेंटेन करना पड़ता है, जो भी हमारा क्या चीज़ हो, प्योरिटी परसेंटेज और फिजिकल परसेंटेज जो होता है, सब चीज़ का वीड्स ना हो, उसमें वीड्स रेजिस्टेंस में से जो भी हो उस सारी चीज़ को इसमें फॉलो किया जाता है, इसमें फॉलो, सब में फॉलो करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और इस फाउंडेशन सीड का जो कलर होता है, क्या कलर होता है, फाउंडेशन सीड का कलर वाइट कलर का होता है दोस्तों, ठीक है। तो फाउंडेशन सीड जो होता है हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रजिस्टर्ड सीड का। तो ये रजिस्टर्ड सीड जो होता है इंडिया में इसका नॉट प्रोड्यूस इन, मतलब कि प्रोड्यूस किया जाता है आउट ऑफ द, प्रोड्यूस इन अदर कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूस इन अदर कंट्री, अदर कंट्री मीन्स आउट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा क्या है रजिस्टर्ड सीड जो है, इसका प्रोडक्शन जो किया जाता है रजिस्टर्ड सीड का हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस रजिस्टर्ड सीड का प्रोडक्शन जो किया जाता है वो आउट ऑफ इंडिया किया जाता है, मतलब कि हमारे कंट्री में रजिस्टर्ड सीड का नहीं किया जाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड कि सर्टिफाइड सीड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग बताओ क्या होता होगा सर्टिफाइड सीड, क्योंकि ये तो इसका प्रोजेनी ये, इसका प्रोजेनी ये, इसका प्रोजेनी ये। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, ये इसका प्रोजेनी नहीं हो सकता है क्योंकि ये इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो सर्टिफाइड सीड क्या होता है, सर्टिफाइड सीड जो होता है दोस्तों वो किसका प्रोजेनी होता है, हमारा फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी होता है हमारा, कौन सी, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, और सर्टिफाइड सीड जो होता है इसमें सर्टिफिकेशन एजेंसिया को के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, कोई एक टैग भी इसका भी होता है, सर्टिफाइड सीड का भी टैग होता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड का टैग जो होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइए एक बार कि सर्टिफाइड सीड का क्या होता है टैग। इसका सर्टिफाइड सीड का टैग जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू। ठीक है, कौन सा कलर होता है सर्टिफाइड सीड का, तो सर्टिफाइड सीड का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसका टैग, सर्टिफाइड सीड का टैग जो होता है, कलर टैग जो होता है क्या होता है दोस्तों, तो होता है ब्लू, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ट्रूथफुल सीड क्या चीज़ होता है, ये हमारा ट्रस्ट बेसिस पे होता है। ठीक है, ये ट्रूथफुल सीड जो होता है दोस्तों इसका प्रोडक्शन जो करता है प्राइवेट कंपनियां के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और ट्रूथफुल सीड का जो कलर टैग होता है दोस्तों, कलर टैग ट्रूथफुल सीड का वो क्या होता है दोस्तों, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था क्लासेज ऑफ सीड के पे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसके कलर टैग जो होता है हर सीड इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं या एएफओ का पेपर दे रहे हैं या नीट जीआरएफ का दे रहे हैं या एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है उसका सीड से, इसका कलर टैग। बाकी आप थ्योरी याद रखो या ना रखो, इसका कलर टैग पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्लासेज ऑफ सीड को पढ़ लिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और आज क्लासेज ऑफ सीड को हम लोग पढ़ लिए। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैंने एक टॉपिक आप लोगों को छोड़ा हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताऊंगा जब हम आपको सोइंग मेथड को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, सोइंग क्या है, टिलेज क्या है, जब ये सारे जब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे देन क्लाइमेटिकल कंडीशन की बात करेंगे कि किस क्लाइमेट कंडीशन में कैसे सीड को हम लोग सोइंग करेंगे, वहाँ पे कौन से सीड को सोइंग करेंगे। ठीक है, और कैसा सीड किस जोन के लिए हमारा प्रीफर होगा। ठीक है, चूँकि सिलेबस तो आपका बना दिया गया कैसे कैसे भी, लेकिन याद रखिए उसको लास्ट में अगर समझेंगे हम लोग तो बेस्ट रहेगा। ये जो इम्पोर्टेंस और स्कोप जो बताए हैं एग्रोनॉमी का वो भी लास्ट में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब सारे सिलेबस को आप लोग समझ जाओगे तो इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑलरेडी जो है आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन एज पर द सिलेबस मैंने उसको बता दिया। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है आपका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब हम सोइंग मेथड को जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सीड का कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों वो ख़त्म हुआ। और सारे भी सीड, बोल्ड सीड भी होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम जैसे जैसे आते जाएगा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ना था हम लोगों ने उतना पढ़ लिया। अब अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे सोइंग को पढ़ कर आइएगा। सोइंग क्या चीज़ होता है, मेथड ऑफ सोइंग कितने हैं, जिसमें डेबलिंग मेथड्स को पढ़ेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड को पढ़ेंगे, किस क्रॉप के लिए ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, किसके लिए सीड प्लगिंग बिहाइंड द सीड कर सकते हैं, किसके लिए डेबलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के आप लोग पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में अगला क्लास जो एग्रोनॉमी को होगा हमारा सीड सोइंग होगा। और एक बात याद रखिए, जैसे ही सीड सोइंग और टिलेज का कॉन्सेप्ट मेरा समाप्त होगा आप लोगों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और वो टेस्ट जो है ऑनलाइन लिया जाएगा और साथ में साथ आपका कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी डील करेंगे। जितने भी
इस सेक्टर से और इस सेक्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।